टोंक जिले के समरावता गांव में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान के बाद हुई हिंसा और आगजनी की जांच के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निरुपम चकमा सोमवार को अपनी टीम के साथ 2 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर समरावता प्रकरण पर बयान दर्ज किए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में निरुपम चकमा ने कहा कि समरावता में हुई इस बड़ी घटना को रोका जा सकता था और ये भी जांच की जाएगी कि इसमें किसी बाहरी साजिश का हाथ तो नहीं। देवली उनियारा उपचुनाव में मतदान के दौरान टोंक के समरावता मतदान केंद्र पर थप्पड़ कांड के बाद गांव में हिंसा, आगजनी, उपद्रव और लाठीचार्ज की घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग के सदस्य निरुपम चकमा ने जिला पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से समरावता प्रकरण की पूरी रिपोर्ट ली। निरुपम चकमा ने बताया कि आयोग की टीम मंगलवार 14 जनवरी को समरावता गांव का दौरा करेगी। वहां ग्रामीणों के बयान लिए जाएंगे और प्रकरण से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग को जो भी शिकायतें मिली हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और निष्पक्षता के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। 13 तारीख नवंबर 2024 को समरावता गांव में जो आदिवासी जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी बसता है, हमें शिकायत मिले कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को कि इनके साथ कुछ एट्रोसिटीज़ हुआ है। उसी को इंक्वायरी करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हम एक टीम चेयरमैन ने हमें भेजा है। मैं निरुपम चकमा कमीशन मेंबर और मेरे साथ डायरेक्टर और दूसरा ऑफिशियल भी आया है। तो आज हमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी उस दिन चुनाव अधिकारी थे उपस्थित, वो सब लोगों से हम लोग बातचीत किया है। हमने जानने की कोशिश किया है कि किन परिस्थिति में ये घटना घटी है। तो अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत किया है हम लोग, कल जाके वो गांव में गांव वाला का साथ बातचीत करेंगे। अधिकारी बातचीत का फीडबैक मिला है, सामने आई है जो अधिकारियों से बातचीत देखे हैं, ये जानने का कोशिश कर रहा है कि घटना क्या है, कैसे घटी है, क्योंकि कमीशन जो निष्पक्ष विचार देने का काम करता है कि हमें कोई बायसनेस हमें नहीं करना है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो भी शिकायत आया है उसमें गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे। रिपोर्ट कब तक रिपोर्ट सौंपेंगे? रिपोर्ट तो अभी आया है, काल में हम लोग स्पॉट पे जाएंगे तो गांव वाला से जो पीड़ित लोगों से बातचीत करेंगे। शिकायत किस तरह की मिली? आपने शिकायत है? शिकायत है कि पुलिस ने बर्बरता किया है, मारपीट किया है गाँव वाला के साथ। लेकिन पुलिस के भी इसमें चोटिल हुए, पत्रकार भी चोटिल हुए। ये विषय तो माने इंक्वायरी का विषय है। 27 पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए, वो भी देखेंगे। जो पुलिस का भाषण है, एडमिनिस्ट्रेशन का भाषण है, पब्लिक का भाषण है, सब स्टडी का विषय है ना। तो पत्रकारों के साथ इसमें मारपीट में अटैक किया गया पत्रकारों को, वो सब विषय डिटेल में हम लोग स्टडी करके कमीशन में ये जैसे हमारा मैंडेट है जो एक रिपोर्ट बनाएंगे। इलेक्शन प्रोसेस था, इससे में क्या किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? इलेक्शन देखिए, इलेक्शन का दिन में कुछ नियम कानून होता है। जैसे इलेक्शन का दिन में वो पोलिंग एरिया में दूसरा कोई आदमी अगर वोटर नहीं है तो उस दिन उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो ये भी देखना होगा कि कौन परिस्थिति में उसमें कोई
बाहर का साजिश तो नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। प्राइमा फेशिया क्या लगता है फुटेजेस आपने देखे? देखिए, हमें तो लगता है ये सेंसिटिव इशू है। अगर प्राइमा फेशिया हमें तो ये लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट है गाँव वाला का साथ जो इंसिडेंट हुआ है, ये अगर कुछ गंभीरता से और विचार करते तो कुछ प्लानिंग करते, मुझे लगता है ये तो होता नहीं था। It should not have taken place. जिला परिषद सभागार में हुई बैठक के दौरान आयोग ने प्रकरण से जुड़े कई वीडियो फुटेज भी देखी और घटनाक्रम की गहन समीक्षा की। मीडिया कर्मियों से बातचीत में निरुपम चकमा ने कहा कि आयोग का उद्देश्य पूरे मामले में निष्पक्ष विचार और निष्कर्ष देना है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि समरावता में ये घटना क्यों घटी और इसके पीछे कारणों की तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। समरावता गाँव में 13 नवम्बर को देवली उमियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान मतदान का ग्रामीणों द्वारा बहिष्कार किया गया और उसी दौरान 3 वोट डाले जाने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इससे पहले ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर वोटिंग का बहिष्कार शुरू किया था और काफी हंगामा हुआ था। इस दौरान थप्पड़ कांड हुआ और एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ गया और नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया।